बर्थ से हिंदू हूँ। जब से बच्चा पैदा हुआ तब से भी मुझे और भी परेशान कर रहा है। बार बार मेरे को बोलता है लव जिहाद। इसका एक फ्रेंड है मुनीब करके, उसके भी मैसेजेस सब मेरे पास स्टोर्ड है। ये लड़की देखेगी कैसे इस्लाम कबूल करती है। इसके कजिन ब्रदर ने मुझे मोलेस्ट किया था। ये नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और दे बिंदास। आपके इस आज के बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं लव जिहाद का। सुदर्शन के दावे। पिछले 12 साल में लव जिहाद का मुद्दा हमने पहली बार टीवी पर किसी चैनल ने लाया तो सुदर्शन ने लाया था। इस शब्द को बाकी आज मान्यता मिली है और एक बात हमेशा कही जाती है। ये कहा जाता था कि जो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, जो मॉडर्न लोग हैं, उदाहरण दिया जाता था मॉडलिंग, बॉलीवुड और मीडिया के क्षेत्र के लोग ऐसे प्यार करते हैं, ऐसा विवाह करते हैं, उसका अनुकरण समाज का अन्य वर्ग करता है। आज एक साक्षात मॉडल ने ही आगे आकर अपनी आप बीती सुनाई है और थोड़ा नहीं 12 साल का अनुभव बताया है। 12 साल किसी के साथ रहने के बाद, अपना सर्वस्व देने के बाद, बच्चा देने के बाद, सब कुछ एक दूसरे में समाहित होने के बाद भी वो उसके लिए पराई थी क्योंकि वो हिंदू थी। आइए विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। इस्लाम की जॉइंट अकाउंट था, उसमें से सब पैसा निकाल दिया है। इसकी फैमिली इतनी गंदी है, जो भी हाथ में आएगा बॉटल लेके मार देंगे। वैसे तो हम लव जिहाद की कई खौफनाक वारदातें आपको दिखाते रहे हैं। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही लव जिहाद के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था, लेकिन आज की घटना ने हमें हिलाकर रख दिया है। मॉडल रश्मि के साथ जो हुआ है वो बॉलीवुड के लव जिहाद की खौफनाक कहानी बयां कर रहा है। सुन के इस्लाम की वजह से। रश्मि ने 12 साल पहले आसिफ से शादी की थी। हमारी शादी 12 साल पहले हुई थी। मैं बर्थ से हिंदू हूँ और उसने मेरे को वो टाइम बोला था कि नहीं, आपको कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसी रश्मि ने शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई। मुझे और अभी तब से चालू था इनका कि तंग करना हमेशा। मैं फिर भी जितना हो सके मेरी तरफ से मैंने किया है। रश्मि को 7 साल पहले एक बच्चा होता है। बच्चे के बाद तो मानो रश्मि पर कहर टूटने लगा, उसे सताया जाने लगा, मारा जाने लगा। और जब से बच्चा पैदा हुआ तब से भी मुझे और भी परेशान कर रहा है। शादी के बाद से ही रश्मि पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनता रहा। इस्लाम के नियम अपनाने को मजबूर किया जाता रहा। अब तो आसिफ का परिवार भी रश्मि को धमकाने लगा। पर उनकी फैमिली ने मुझे बहुत तंग किया और 3 साल से तो बहुत ही। लेकिन इसी वक्त आसिफ की नजर एक और हिंदू लड़की पर पड़ती है। अब आसिफ ने बेटी की उम्र की हिंदू लड़की सहगल को बना लिया है लव जिहाद का अपना अगला शिकार। एक लड़की है इशिता सहगल करके, दिल्ली से है, पर शी वाज माय कजिन ब्रदर्स गर्लफ्रेंड। उनका कभी अफेयर 3 साल पहले चालू हुआ, मुझे नहीं पता। वो भी हिंदू लड़की है। दोस्तों के साथ आसिफ हमेशा तलाशता रहता है अगली हिंदू लड़की को। ये पता नहीं आदमी बार बार मेरे को बोलता है लव जिहाद। इसका एक फ्रेंड है मुनीब करके, उसके भी मैसेजेस सब मेरे पास स्टोर्ड है मेरे फोन पे कि अभी ये टाइम ये लड़की को हम लोग चेंज करेंगे और ये लड़की देखेगी कैसे इस्लाम कबूल करती है। रश्मि से कहा गया, अगर तुमने किसी से हेल्प मांगी तो तुम्हें दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। आसिफ कहता है उसके संबंध बहुत दूर तक हैं। अगर तुम किसी से भी हेल्प लोगी, किसी, और मैं इसलिए 1.5 साल से चुप हूँ कि किसी से भी हेल्प लोगे, मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत दूर तक है। तुमको कभी तुम डिसअपियर हो जाओगे, तुमको कुछ नहीं पता चलेगा, कोई नहीं पता चलेगा। लगता है अरब और पाकिस्तान में बैठे आसिफ के आका रश्मि को खत्म कर देंगे। रश्मि ने आसिफ के लिए अपना परिवार और अपने सभी त्याग दिए। और मेरे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा धर्म अकॉर्डिंगली इसके लिए छोड़ा था। इसको लेके सब लोग को लगता है कि मैंने छोड़ा है कि इसको निकालो घर से। अब तो रश्मि के बच्चे को आसिफ ने जिहादी बना दिया है। मेरा 7 साल का बच्चा है, 4 महीने पहले मेरे बिना नहीं रह सकता था। अभी 4 महीने से वो मेरे को बोलता है कि मम्मी तुम्हारे घर में ना शैतान रहते हैं क्योंकि तुम पूजा करते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। यही नहीं, आसिफ के भाइयों ने भी रश्मि का हैरेसमेंट किया। इसकी फैमिली इतनी गंदी है। इसकी फैमिली के ब्रदर ने, एक कजिन ब्रदर ने मुझे मोलेस्ट किया था। ये पूरी इनकी फैमिली जानती है। इन लोगों ने ये भी मैटर दबा दिया था।
जिहादियों ने रश्मि की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस भी छीन लिया। ये मेरा पैसा ले लिया है, मेरे पास मेरा जो बैंक अकाउंट था, जॉइंट अकाउंट था, उसमें से सब पैसा निकाल दिया है और मेरे को बोलते हैं तुम किधर की नहीं रहेगी तुम। महिला के घाव बता रहे हैं लव जिहाद के दर्द की भयानक कहानी। अभी आज कॉप्स के आने के बाद इन्होंने वापस मारा है। कॉप्स इनको मना किया हुआ था। जो भी अभी लास्ट थोड़े टाइम पहले एक बॉटल लिया था, जो भी हाथ में आएगा बॉटल लेके मार देंगे। एक अच्छी खासी महिला को अब पागल बता रहे हैं लव जिहाद के दानव। मेरे बच्चा को इतना पॉइजन करके रखा है कि ये पागल है औरत, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं रिएक्ट करूंगी बच्चा वो देख रहा है। आज अपने बच्चे के लिए तड़प रही है लव जिहाद की शिकार महिला। ऐसे में हमारे सामने सवाल ये है कि क्या हम अपनी बहन बेटियों को ऐसे ही दरिंदों के हाथ मरने को छोड़ देंगे या फिर कोई सख्त कदम उठाएंगे। इस्लाम की जॉइंट अकाउंट है, उसमें से सब पैसा निकाल दिया है। इसकी फैमिली इतनी गंदी है, जो भी हाथ में आएगा बॉटल लेके मार देंगे। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमेशा की तरह आप भी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल करके सम्मिलित हो सकते हैं। वैसे हमारे साथ स्टूडियो में जो पैनल है उनके पास चलते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी है, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। विनोद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी हैं, हिंदू जागरण अभियान के संयोजक है। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मुस्लिम विचारक मेहताब उस्मानी जी हैं। उस्मानी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बनारस से प्रभु श्री राम की आरती उतारने से दुनिया भर में विश्वविख्यात हुई नाजरीन अंसारी जी, एक राष्ट्रवादी मुस्लिम विचारक के तौर पर जुड़ी है। आपका भी स्वागत है। अब चारों के साथ तमाम वो लोग जो अपने घर से सीधे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके अपनी बात को कह सकते हैं। और सोशल मीडिया पर जो मित्र है, मैं उनको कहूंगा, उन सारे नेटिजन को, इंटरनेट हिंदुओं को लव जिहाद का हैशटैग करके आज के इस एपिसोड में आपकी प्रतिक्रियाओं को दे। हम उन सारी प्रतिक्रियाओं को स्क्रीन पर विदाउट एडिट दिखाएंगे। सबसे पहले विनोद जी के पास। विनोद जी, देखिए सूरज जी, एक बड़ी बीभत्स घटनाएं सामने आ रही हैं। ये तो एक वो केस है जो कि मॉडल का था और मुंबई में हुआ और कहीं मीडिया की कनेक्टिविटी उसको बेचारी को मिल गई, नहीं तो उसने बोलने का साहस भी किया। हाँ, बोलने का साहस किया, नहीं तो ये भी जिहादियों का शिकार पहले हो चुकी होती। जिस तरह से चल रहा है इसकी लाइफ में, इसने कहा भाई 3-4 साल तक ही चला, उसके बाद तो तब से लेकर के लगातार इसके साथ जो है ना, जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटना के बारे में भाई साहब एक बार जो अगर इनके चंगुलों फंस गया तो उसको निकलना बड़ा मुश्किल है, निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बार हिंदू लड़की किसी मुसलमान के चंगुलों फंस जाती है इसमें, तो उसके बाद क्या है, वो विशेष सर्कल में फंस जाती है। वो बुरी तरह से, वो एक तरफ ना वो हिंदू रह पाती ना मुसलमान बन पाती, और फिर उसके बाद में उसके बाद दबाव बनाया जाता है कि नहीं, अब तो ये मुसलमान ही बनना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू घर में वो जा नहीं सकती वापस। बिल्कुल। और दूसरी बात, वो हम 5 हमारे 25 के चक्कर में रहते हैं। वो बच्चे पैदा करने की मशीन बनाते हैं और उसके बाद 5-5 बीवियां रखते हैं। हिंदू लड़की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये एक बहुत बड़ी बीभत्स घटना है। और फिर उसके बाद में जब वो लड़की के साथ नहीं बनती, या लड़की को जानबूझकर जो फंसाने का जो षड्यंत्र चलता है, उसके तहत उनको या तो जिहादी गतिविधियों में फंसा देते हैं, किसी आतंकवाद की डगर पर भेज देते हैं, या वो उसको वैश्यावृत्ति के उसमें लगा देते हैं। बिल्कुल। ऐसे एक नहीं हजारों केसेस है। मेहताब उस्मानी जी, आपका एक और शिकारी पकड़ा गया है। नहीं, देखिए बंसल जी ने जो कहा, पहले तो मैं बंसल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि लव जिहाद आपके अकॉर्डिंग है कि किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की, वही लव जिहाद है ना? नहीं। और क्या है लव जिहाद? सिर्फ आप मुझे बताइए, लव जिहाद है क्या आपके अकॉर्डिंग? लव जिहाद क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, लव अलग चीज है, जिहाद अलग चीज है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो ये भयंकर रोग है। मतलब क्या है इसका? हाँ, मतलब क्या है? देखिए, मतलब बताइए। हाँ हाँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। धर्मांतरण के इरादे से जी एक लड़की का दोहन करना, ठीक है, और उनको जिहादी गतिविधियों में फंसाना, लव जिहाद, ये लव जिहाद है। ये लव जिहाद है। और उसको देखिए, उसका मोटो वही है, मोटो धर्मांतरण है जी, और जिहादी गतिविधि है। ठीक है। और जो उसको धोखे से फंसाया जाए। देखिए क्या होता है, लव जिहाद में होता क्या है, लड़का कलावा पहन रहा है, माथे पे टीका भी लगा रहा है, अपने आप को हिंदू साबित कर रहा है, हिंदू शो कर रहा है, और उसके बाद वो लड़की वो अच्छा समझ करके उसके प्रेम जाल में फंस जाती है। और जब फंस जाती है तो उसके बाद उसको बताया जाता है कि ये तो मुसलमान, आपको ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, उसके साथ भी सोना पड़ेगा, उसका ये करना पड़ेगा। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे मुस्लिम बनाने की कोशिश की, शादी की, धोखा दिया, यही है ना? अगर यही काम हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ करे तो उसको आप क्या कहोगे? वो क्या, कौन सा जिहाद है?
आज तक हुआ है कोई? हुआ? एक आप केस बताइए बता दो, कितने एक केस। स्टार के घर में एक केस हिंदू बता- लड़की ना, है, ना, ना। मुस्लिम लड़की है, और ना, कितने ना। के घर में ना, ना। मुस्लिम के घर में हिंदू है? फिर आपने डेफिनेशन नहीं सुनी। डेफिनेशन मैंने definition बिल्कुल समझे सुनी, नहीं, समझे आपकी नहीं। बिल्कुल सुनी। अरे भाई तुम आपने आप love कहा marriage कि को- हिंदू आप- लड़की को फंसा के शादी करना, उसको इस्लाम की तरफ झुकाना, ये लव जिहाद है। मेहताब जी, अगर यही चीज अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो उसका उद्देश्य हिंदू की संख्या बढ़ाने के लिए अच्छा। एक मुसलमान को कम मतलब करना ये नहीं अगर है। कोई मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी करता है तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है उसका? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। वो तो प्रेम है ना, प्रेम है। हाँ। और जो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की वो लव से शादी जिहाद करे है, तो वो साफ लव जिहाद है। लव जिहाद है। वो लव जिहाद है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बिल्कुल मतलब ये definition आपकी- clear है। इंटेंशन अलग है ना उसमें। इंटेंशन क्या अलग है? क्यों नहीं लड़की है? वो भी लड़की है, वो भी वो अच्छा, अच्छा, वो- चलो, अच्छा, चलो, सुनो, वो सुनो। हमारी बेटी है, वो सुनो। आपकी बेटी है। सुनो, सुनो, बात तो एक ही है, ना, ना, लड़की ना, एक ना, एक जैसी है अब दोनों। नहीं, आप मुझे अब एक अच्छा, एक मिनट, विनोद जी, विनोद जी, मेरे एक- पास मेरे एक मिनट एक सुजैन खान, मेरे ऋतिक पास रोशन की घरवाली है मेरे या पास- नहीं, अरे मुस्लिम मेरे- है? मेरे फिर वो हिंदू मुस्लिम बात करो। बताइए ना। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। फिर किस चीज की है? बात ये है कि आज हिंदू लड़की मुसलमान के घर में जाती है तो वो प्रताड़ना का शिकार हो रही है अनेक केसेस में। और एक हिंदू एक एक कोई केस बता दो जो कोई मुसलमान लड़की हिंदू घर में आती हो और परेशान हो। एक केस मैं बता दो, आपको challenge 50 करके केस बता बताता दूं। हूँ। एक मुस्लिम केस के बता दीजिए, घर मुझे में एक केस हिंदू बता दो। लड़की इस तरह से चलिए। रह रही है, इस तरीके से मेहताब रह रही है कि कोई मेहताब किसी अंसारी, भी त- मेहताब किसी भी उस्मानी, तरीके की अभी परेशानी आज या की किसी केस भी पे बात तरीके की करते हो ही हैं। नहीं सकती। या किसी भी तरीके मेहताब की जी, शर्तें बनाए। इसलिए नहीं हो आज के- सकती। आज के- इसलिए नहीं हो सकती। एग्जाम्पल दूं सुनो, आपको? आज के केस पे आमिर बात खान, करते हैं, शाहरुख जितेंद्र खान, खुराना। इतने बड़े स्टार हैं, नहीं, हिंदू नहीं। हैं घरवाली इनकी, हाँ या ना बताइए आप मुझे। जितेंद्र जी। क्या है ये? फिर आप उल्टी बात करो। आमिर किसी खान ने भी तो तरीके- मैं ये कह 3 रहा हूं, तलाक हो मैं गए, कह रहा हूं। 2 तलाक हो गए आमिर खान के, तो अरे तीसरी दो- से उसमें तीसरी भी है ना। आप हाँ, उनसे तो पूछो ना एक- कि आप एक- परेशान हो या नहीं उनके नहीं, घर में? परेशान क्या- हुए तो क्या गए है? क्यों? परेशान हो या नहीं? आप अरे जो हिंदू लड़की- आप जो मुद्दा बनाते हो ना, परेशान हुई तो गई प्यार क्यों? में आप जो बंटवारा मुद्दा नहीं बनाते करती। हो। नहीं, परेशान हुई हिंदू तो गई लड़की क्यों? प्यार में बंटवारा नहीं पसंद कर सकती। अच्छा, लेकिन मुस्लिम लेकिन अगर लड़की कर मुसलमान सकती है। सुनो, अगर चलिए, मुसलमान हिंदू लड़का अगर दो शादी करे, अगर एक दूसरे मुसलमान के- सुनो, अगर जी। मुसलमान लड़की चवान हिंदू करी, घर में आती चवान है करी। तो वो सुखी महसूस करेगी। वो अभी- उसको हम चवान पांच करी। हमारे 25 से अभी- छुटकारा मिलेगा, तो ये- उसको 3 तलाक से छुटकारा मिलेगा, अभी हाल उसको फिलहाल उसको में- जिहादियों गतिविधियों से छुटकारा मिलेगा, जिहादी गतिविधि उसको क्या है? उसको उसको अरे एक व्यभिचारियों से लड़की से छुटकारा जिहाद मिलेगा। कर सकता है आदमी। और आगे बढ़ते दोबारा आते हैं आप दोनों के पास, जितेंद्र खुराना लड़कियों से हाँ। जिहाद, अरे कई सारी लड़कियां ठीक है NIA ठीक है ठीक है के दोबारा आते हैं यूनिवर्सिटी आपके में चल पास। हाँ, जितेंद्र खुराना। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने खुराना किसी जी भी बोलिए। कोर्ट ने इस चीज को ये मान्यता नहीं दी थोड़ा है। सा- आप बोलिए, आप बोलना शुरू करिए। नहीं, एक मिनट अरे आप बोलना शुरू करिए। एक मिनट हो जाए। अच्छा, हिंदू एक या मिनट। मुस्लिम, बोलिए, वो उस्मानी है नाम में एक कभी मिनट, रुकेंगे एक कि आप आप चलते रहिए, आप और चलते बोलना बोल लीजिए, फिर मैं बात करूँ। आप बोलते रहिए। हाँ, चवानका जी, देखिए, इसमें मैं कुछ बातें स्पष्ट कहूँगा। 2-3 जो ये हिंदू लड़का, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदू लड़के से मुस्लिम लड़कियों ने भी विवाह किया है, ऐसे किस्से भी हैं, ऐसे हैं, ठीक है ना। एक बात मैं ये कहूँगा, अब हम अगर कैटेगराइज करें चवानका जी, वैज्ञानिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। एक कैटेगराइजेशन ये है कि हिंदू लड़की को पहले से मालूम है कि ये लड़का मुस्लिम है, ऑलरेडी मालूम है उसको, और फिर वो विवाह करते हैं। ऐसे केस में वो जो अभी ये मॉडल का आपने केस दिखाया, ऐसे केस निकल करके आते हैं, लेकिन उनकी प्रताड़ना बाद में होती है कि अब आप इस्लाम कबूल करिए। एक प्रकार के केस ये होंगे। दूसरे प्रकार के केस जिनसे हमें प्रॉब्लम पहले वाले से भी है, लेकिन दूसरे वाले से हमें ज्यादा समस्या है कि जिसमें मुस्लिम लड़का अपने आप को हिंदू दिखाता है। बहुत सारे केसेस हैं, कलावा पहन के, टीका लगा के, 5-6 अखबारें तो मैं अभी के अभी मतलब कम से कम 100 तो दे ही सकता हूँ, 4-5 तो मैं अभी दे देता हूँ मैं। जितेंद्र खुराना जी, दिल्ली में 10,000 केसेस हुई है। हाँ, दिल्ली एनसीआर में, देखिए दूसरी दिल्ली एनसीआर में हिंदुस्तान का आंकड़ा कितना बड़ा होगा? दूसरी कैटेगराइजेशन जो है ये बड़ी खतरनाक है, जिसमें मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को अपने आप को हिंदू दिखा करके, अपना नाम झूठा दिखा करके हिंदू लड़की के साथ संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे बहुत सी घटनाओं में लड़की की हत्या भी हुई है और लड़की ने सुसाइड भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये मुस्लिम जो वक्ता बैठे हैं, पहला उन्होंने कहा क्या, दूसरे पे मैं सिर्फ पहले आपसे होगी, मैं पहले पे भी बात करूंगा। चलिए, विश्लेषण में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं ये कितनी घटना है, कितनी गंभीरता नहीं, से। एक बार उस्मानी जी बोलेंगे कि घटना इसमें नहीं है तो गलती घटना किसकी नहीं है? होगी क्या? देखिए चवानका जी, मैं एक बात साफ कहता हूं, आप तो साबित करके दिखाएंगे ना, ये सूरज है तो भी उस्मानी जी कभी मानेंगे नहीं, ये ध्यान रखिए। अभी गलत बात को मानते मानते हैं। हैं, गलत बात जिहादी में रहेगा और क्यों जिहादी हमारे रहेगा, पास- तो ठीक है, आप तो बैठे नाज़रीन हैं, वो अंसारी तो जी है। चिल्लाने से हमारे को हमारे साथ स्पष्ट नहीं नाज़रीन मिलेगा। अंसारी जी चिल्लाने बनारस वाली से बात जुड़ी नहीं है। है। एक मिनट। नाज़रीन जी, आप क्या कहना चाहेगी इस मुद्दे पर? पहले तो मैं कहूंगी कि जो
इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें लड़कियों का सरासर शोषण हो रहा है और जो आदमी ये काम कर रहा है उसको सरासर रेप के केस में अंदर डाला जाए, क्योंकि ये एक महिला के साथ शोषण है, उसका शारीरिक शोषण है, उसका मानसिक शोषण है। और जबरदस्ती आप किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते। उसने शादी की है, उसने बाकायदा शादी करके अपने घर को बसाया, इसलिए आप जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करा सकते। और इस तरह के लव जिहाद की तो लगाम लगनी चाहिए। तो शादी लव करने से पहले थोड़ी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस तरह का व्यक्ति किस तरह का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हिंदू ना मुस्लिम, ये किस तरीके की बात करेंगे? हिंदू की करेंगे, मुस्लिम की? इनकी तो कोई वही नहीं है धर्म। अभी बुरखा ओढ़ी है, थोड़ी देर बाद आरती उतारने लगेंगी, थोड़ी देर बाद हनुमान चालीसा गाने लगेंगी। क्या है तो नहीं क्या है? महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आप दोनों चुप बैठिए। खुराना जी और विनोद जी, विनोद जी, मैंने क्या सम्मान मांगा? मैंने कहा विनोद जी इनको बोलने दीजिए। विनोद जी इन दोनों को बोलने दीजिए। आप कितने बड़े मुसलमान हैं, आप प्रूव करिए। ये आपको मुसलमान मानने को ही तैयार नहीं उस्मानी जी। आपको क्या कहेंगे? मैं तो कह रही हूँ कि आप आपको क्या उस्मानी जी कहेंगे? प्रूव करें ना कि उस्मानी जी कितने बड़े मुसलमान हैं, कितने पक्के मुसलमान हैं। क्या प्रूफ करूं? ये प्रूफ करें ना। भाई ये कौन सा मुसलमान होने के लिए घूम रहे हैं कि बहुत बड़ा इस्लामिक है। पहले आप बताइए, मैं हमारे आपको ऊपर मुसलमान उठाने से प्रूफ पहले करने ये के प्रूव लिए करें आरती ना। उतारूं या पहले ये नमाज कौन पढ़ूं? से इस्लाम का झंडा गाड़ रहे हैं? ये कौन से इस्लाम का झंडा? ये तो अखिलेश सपा और बसपा कांग्रेस का झंडा गाड़ रहे हैं। भारतीय ये महिला अपने को मैं लिए क्यों clear बताऊं मैं करिए कौन हूं? कि किसका झंडा मैं गाड़ क्या रहे हैं, इस्लाम का बताऊं झंडा गाड़ रहे हैं मैं कि क्या राजनीतिक बताऊं पार्टियों का झंडा गाड़ मैं रहे क्या हैं। बताऊं हम लोग इनको? कोई राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं करते कि जो हम लोग को झंडा गाड़ने की जरूरत पड़े। भारतीय नागरिक है लेकिन इनका देखिए, धर्म नहीं है कोई। तो उसका ऐसे लोगों को क्या क्या नहीं क्या नहीं, क्या एक है ऐसे मिनट, लोगों का? उनका भारत धर्म के नागरिक भारतीयता तो है। हम भी हैं। ठीक है? खुराना जी आप चुप बैठिए। खुराना जी, ये खुराना नागरिकता जी, है। तो आप खुराना जी एक मिनट आप चुप बैठिए ना। इन दोनों को बोलने दीजिए। नहीं है क्या भारतीयता महत्वपूर्ण खुराना नहीं है। जी, देखिए भारतीय वो लेकिन हाँ, इनकी बात जो है जितेंद्र ना वो खुराना दो जी, तरीके की है। कोई दो तरीके की एक नहीं बात है। करें या तो मुस्लिम की करें, वो- हिंदू की बात करें, या डबल बात करें। जितेंद्र खुराना जी, आपको सुनना पड़ेगा। तथ्य यानी सुनवाइए ये आप मुझे। थोड़ा क्या अपने तथ्य बारे में सुनवाइए? बताइए कि आपका इतिहास खुराना क्या रहा जी, है। आप जरा थोड़ा इनको अपने दोनों आप को बोलने इस्लामिक दीजिए ना, बताइए इन ना। दोनों को बोलने पहले दीजिए। आप अपने आप को थोड़ी देर। इस्लामिक प्रूफ करिए ना। क्या आप प्रूफ अपनी करूं इस्लाम मैं? की आइडेंटिटी लेकर आइए किस कि आप तरीके कौन से सा प्रूफ इस्लामिक करूं आपको सर्टिफिकेट से घूम बताइए। रहे हैं। क्या अरे प्रूफ करूं मैं आपको? दुबई से लेकर आए कि मैं दुबई ये से लेकर प्रूफ आए। करूं कौन सा मैं ये इस्लामिक प्रूफ सर्टिफिकेट करूं लेकर कि घूम मैं रहे हैं? आरती उतारूं आपकी आके, या मैं भगवान की आरती हूं, या नमाज पढ़ के प्रूफ करूं? आप मुझे बताइए दोनों में से क्या अरे प्रूफ आपने करूं तो अभी अभी हाथ जोड़ा था, ऐसा हाँ, तो मैंने इस्लाम जोड़ में है लिया, नहीं। उनके आगे जोड़ लिया आपने मैंने थोड़ी हाथ। देर पहले हाथ मैंने जोड़ा इनके था। आगे जोड़ लिया हाथ। तो आप आप मुसलमान नहीं रहे क्या? हाथ पता क्यों जोड़े मैंने? हाँ, क्यों अभी जोड़े? अभी 5 मिनट पहले ये कह रही है मुझसे कि आप प्रूफ करके दिखाओ आप कौन हो। अभी थोड़ी देर में कहेंगे आप आरती उतार के दिखाओ आप कौन हो। उसके बाद कहेंगे नमाज पढ़ के दिखाओ आप कौन हो। मैं इनकी क्या क्या बात प्रूफ करके दिखाऊंगा? इसलिए मैंने कहा भाई मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। क्या क्या छुपाते फिरेंगे? नहीं तो आपने हाथ जोड़ते ही आपका इस्लाम गया। लेकिन कम से कम टीवी चैनल की डिबेट में आप वो भी तो सुदर्शन जानते हो नहीं- महिलाओं की अरे इज्जत कम से करना। कम सुदर्शन टीवी चैनल पे तो कम से कम उन महिलाओं को बोलने दो मैंने बेचारी क्या को। अनादर किया? मैंने तो सिर्फ उनको सुनने अरे को मना वो किया है। उन महिलाओं को बेचारी को वैसे किसी टीवी बोलिए। चैनल वाले बुलाते नहीं, अच्छा, और आप आप बोलिए, जैसे बोल नहीं देते। बोलिए, बोलिए, और सुदर्शन नाज़रीन पे भी जी, बोलने क्या का चाहती हो अधिकार नहीं मिलेगा क्या? एक तो चैनल है हिंदुस्तान में नाज़रीन जी, क्या जो चाहती जो हो जो आप? इन मुस्लिम महिलाओं को बेचारों को कोई बोलने की हिम्मत देता है। नाज़रीन जी क्या चाहती हो आप मुझसे? मैं बताइए कैसे अब proof सुन लो करूं पहले आपको? एक बार, सुन लो जी। क्या करें। आप प्रूफ करिए ना। आप हमसे कह रहे हैं कि आप कौन सा धर्म का वो करेंगी, हाँ। तो आप प्रूफ करिए ना। आप कौन से बड़े इस्लामिक हैं, आप प्रूफ करके दिखाइए। नहीं, भाई मैं आप आपको इतने बड़े इस्लामिक हैं तो इस्लाम भाई थोड़ा में तो होने का आप प्रूफ करके दिखाऊं या इस्लामिक किस चीज का? जानकारी होगी तो आप प्रूफ करिए। आप नहीं, किस इस्लाम को मानने की बात करते हैं? किस चीज का इस प्रूफ आरती करूं मैं उतारने आपको? से किसी का धर्म खतरे में मैं चला किस जाता है? चीज का प्रूफ आपका करूं? इस्लाम क्या इतना कमजोर हो गया है? किस चीज का प्रूफ करूं? आप ये तो बताएं मुझे। मैं आप किस चीज का मुसलमान proof हो, करूं? ये कब प्रूफ करिए हो कह रही है। आप क्या प्रूफ मुसलमान करूं हो। मैं? आप मुसलमान नमाज पढ़ हैं, के आप दिखाऊं प्रूफ आपको कि करिए मैं ना। मुसलमान और हूं? आप हमसे क्यों प्रूफ बताइए, मांग रहे हैं? क्या प्रूफ हमसे करूं क्यों मैं प्रूफ आपको? मांग रहे हैं? आप खुद नहीं प्रूफ कर सकते हैं आपको तो। क्या प्रूफ करूं मैं? आप बताइए तो मुझे। नमाज पढ़ के दिखाऊं? बताइए कुरान की आयत सुनाऊं? क्या सुनाऊं मैं प्रूफ करने के वो लिए? तो आपको ये दोनों बताइए। चीजें वो भी करके दिखाएगी। वो दोनों चीजें वो भी करके दिखाएगी। देखिए दोनों चीजें दिखाना करना सुनना ये अलग बात है। ये कि ये बनाओ अरे दिखावा आपने करना तो जो दाढ़ी दो भी नहीं चीजों का रखी गलत और है। मूंछ भी नहीं रखी। आपको चलना है एक रास्ते पे आपकी चलो, तो या ना हिंदू या दाढ़ी है ना मुस्लिम मूंछ है, आपको ये कैसे डबल मुसलमान काम कहे मत मेहताब करो। जी? डबल काम मत करो मैडम। मेहताब जी आपको तो ना दाढ़ी है। डबल काम नहीं कर रहे हैं हम, तो सिर्फ क्या हुआ? संस्कृति को, दाढ़ी है गंगा तो। जमुनी तहजीब को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई डबल काम नहीं कर रहे हैं। अपने खुदा के चलिए हम लव जिहाद पे चलते हैं। हम लव जिहाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कहा था आप जो रश्मि मुद्दा ने? है उसमें आइए। जो पीड़ित थे उन्होंने क्या कहा, हम एक एक विस्तार से आपको बाइट दिखाते हैं। देखिए। हमारी शादी 12 साल पहले हुई थी। मैं बर्थ से हिंदू हूँ और उसने मेरे को वो टाइम बोला था कि नहीं आपको कन्वर्ट नहीं करने की ज़रूरत है। पर जब भी शादी के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रेशर हमेशा रहा था कि कन्वर्ट करने के लिए फिर कभी भी मैंने कन्वर्ट करने के लिए नहीं मानी थी मैं कभी भी। पर जब भी हमारा बच्चा हुआ 7 साल पहले, मेरा बच्चा 7 साल का है, मिखाइल शाहबाज़कर,
और जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से ही इज़ बीन मुझे और भी परेशान कर रहा है कि तुमको पैसे लाओ, घर नया खरीदना है क्योंकि घर छोटा है, हमको बड़ा घर चाहिए, 2 बेडरूम का घर चाहिए और तुम्हारे घर से पैसे लो, मैं इधर से पैसे लो, उधर से पैसे लो और अच्छे से धीरे धीरे धीरे। हमेशा इस्लाम के बारे में कि तुम ये फॉलो करो। अभी मुझे और अभी तब से चालू था इनका कि तंग करना हमेशा। मैं फिर भी जितना हो सके मेरी तरफ से मैंने किया है, पर इनकी और इनकी फैमिली ने मुझे बहुत तंग किया और 3 साल से तो बहुत ही। जब से एक लड़की है इशिता सहगल करके, दिल्ली से है, बट शी वॉज माई कज़न ब्रदर्स गर्लफ्रेंड एंड शी वॉज लिविंग, वो यहाँ थी 9 या 10 साल से बॉम्बे में, दिल्ली से आई हुई थी, इधर पढ़ाई कर रही थी और मैं उसको मेरा बच्चा समझ के मैंने उसको मेरे घर में रखा था। चीज़ आती थी, खाना खा के जाती थी। उनका कभी अफेयर 3 साल पहले चालू हुआ मुझे नहीं पता और मुझे पता नहीं चला। वो तो उसको बोलती थी कि मेरे डैडी जैसे है। उनकी इशिता सहगल की मदर भी आती थी, रितिका सहगल, दिल्ली से, गुड़गांव से, और बोलते थे कि तुम लोग ने उसको इतना संभाला हुआ है, तुमको उसको खिलाते हो, खाना खिलाते हो। और मैं उसको बेचारी बच्ची लड़की, अकेली लड़की है, उसको रखा हुआ है घर में मैंने, और पता नहीं कभी चालू हुआ। वो भी हिंदू लड़की है। ये पता नहीं आदमी बार बार मेरे को बोलता है लव जिहाद। इसका एक फ्रेंड है मुनीब करके, उसके भी मैसेजेस सब मेरे पास स्टोर्ड है मेरे फ़ोन पे कि अभी ये टाइम ये लड़की को हम लोग चेंज करेंगे और ये लड़की देखेगी कैसे इस्लाम कबूल करती है। और इसने इस्लाम अभी 1.5 महीने से इसने कबूल किया है। 1 महीना पहले इन्होंने वापस शादी की है। इससे मेरा मुझे पूछे अगर तुम किसी से भी हेल्प लोगी किसी, और मैं इसलिए 1.5 साल से चुप हूँ कि किसी से भी हेल्प लोगे, मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत दूर तक है। तुमको कभी तुम डिसअपियर हो जाओगे, तुमको कुछ नहीं पता चलेगा, कोई नहीं पता चलेगा। और मेरे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा धर्म अकॉर्डिंगली इसके लिए छोड़ा था। इसको लेके सब लोग को लगता है कि मैंने छोड़ा है कि इसको निकालो घर से। और मैं तंग आ गई हूँ सुन के कि इस्लाम 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 की वजह से कि मेरे को छोड़ा है। 12 साल तक कोई नहीं बोल रहा था, अभी इसको एकदम से। मेहताब जी, एक महिला कैमरे के सामने इस दुख को, इस प्रताड़ना को इस तरीके से व्यक्त करे और फिर भी आप उस गंदे आदमी का पक्ष ले रहे। मैं पक्ष नहीं ले रहा, आप सुनिए मेरी बात। ये जो महिला ने कहा सारी बात मैंने अच्छी तरह सुनी। ये तो मानवता के आधार पर सुनिए, हाँ, मानवता के आधार पर देखिए, और आप सही ठहरे। इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम ऐसे नहीं कि किसी को जबरदस्ती करके हम अपना सकते, नहीं। इस्लाम जब तक आप दिल से नहीं मानोगे, अपने अंदर से नहीं मानोगे, भाई, तब इसके तक ऊपर इस्लाम। इसके साथ जो सुनिए, उसके ऊपर तो मेरे सुरेश जी, आप धर्म का प्रवचन लग जाते हो। देखिए, जो अन्याय इस महिला के साथ हुआ उसमें क्या कहना है? अपनाया नहीं जा सकता, ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल इस्लाम में झूठ नहीं बोल रही है। 1000 का 500 का झूठ बोल नहीं रहे हैं। झूठ के पूरे बड़े बड़े बम गोले फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात रही इस महिला की बात, इस महिला के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये 10 साल से उस व्यक्ति के साथ रह रही है, मानते हो? 10 साल से इसने अभी तक उसको जाना नहीं कि कैसा बंदा है, किस तरीके का है। अब इसने क्या सुनिए, करेगी? हाँ, मैं बता रहा हूं, ऑप्शन क्या है? और दूसरी बात, जबरदस्ती इस्लाम अपनाने की कर रहा है, वो बहुत गलत है। इस्लाम को जबरदस्ती कोई बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है। और मैं बोल रहे हैं, जो इनका हस्बैंड है उसको भी मैं ये कहूंगा बिल्कुल झूठ कि बोल भाई रहे हैं यहाँ पर। इस्लाम को बदनाम मत करो। नहीं, इस ये तरीके के छोटे मोटे जबरदस्ती काम को करके बोल रहे हैं। इस्लाम को बदनाम मत करो, बिल्कुल बोल रहे हैं। इस्लाम हमारे मैं बता अरे रहा हूं। प्रवचन मत देना मेहताब जी, प्रवचन मत देना, प्रवचन मत देना। विनोद जी, नहीं, आप जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। कब तक मुस्लिम अपेसमेंट चौहान जी। देखिए, पहली बात मैं बताऊं आपको, सूरज जी, एक बार जरा ये जो बहन बैठी है बेचारी को, उसको भी मौका दो। कब से एक शब्द भी बेचारी नहीं बोल पाई इनके वजह से। एक बार मैं चाहूंगा एक बार उनके विचार भी सुन लें, अगर आपने पैनलिस्ट बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़नीन जी, अब अनइंटरप्टेड बोलिए, अभी कोई बोलेगा नहीं, आप बोलिए। देखिए, मेरा कहना है कि जो भी लड़के, जो भी समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं मुस्लिम वर्ग की ओर से, तो पहले तो उनके ऊपर रेप का केस दर्ज हो, क्योंकि एक महिला के साथ शोषण कर रहे हैं। फिर उसके लिए वो महिलाएं जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे कि महिलाओं को जागरूक किया जा सके। भाई, पहले तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेके नहीं घूमता है कि वो क्या है क्या नहीं है, और ना ही कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके घूमता है। अगर इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही है तो हमें उनको आइडेंटिफाइड करके उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना कि उनका समर्थन करना चाहिए कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इस्लाम को बदनाम नहीं किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम आप लोग कर रहे हैं क्योंकि प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। औरतों के साथ तो शोषण होते चले आ रहे हैं। अभी
ट्रिपल तलाक के नाम पे शोषण हो रहा था, हलाला के नाम पे शोषण हो रहा है, अब लव जिहाद के नाम पे शोषण हो रहा है। कहीं तो लगाम लगनी चाहिए, आप मुझे कहीं एक तो एग्जांपल रोक दे दे लगनी चाहिए कि कर नहीं, लो, मैं मतलब प्रूव करके बताता हूँ कि आपको, दर- प्रूव दिनों कराता से हूँ। बढ़ती जा रही आपके है पैगंबर के समझाइए। समय में ही हुआ, औरतों के साथ शोषण। आपके और पैगंबर के समय में ही हुआ। जहाँ पे एक औरतों बंदे को का क्या? बराबरी का मैं दर्जा दिया बताता जाता है, हूँ। इनको जहाँ पे मैं औरतों बताता को हूँ, देवी इनको माना एक जाता है, बार- फिर भी इस तरह की घटना हाँ, घटती है। ठीक है खुराना जी, मुद्दा ये है कब हुआ, इससे भी ज्यादा जरूरी जो आज हो रहा है उसका क्या? पहली बात तो कुरान के दूसरे सूरे की 221वें नंबर की आयत है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी भी मुशरिक यानी कि मूर्ति पूजा करने वाले और बहुदेवतावादी से विवाह ना करे कोई भी मुसलमान, जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर ले। लेकिन अभी तो अब ये ट्रेंड ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। अब ये आप देखेंगे, एक मिनट साहब, बात यह है कि पहले था कि विवाह होता था, बाद में धर्मांतरण था। अब आप देखेंगे ये मानवता पे स्टार्ट तो होता है, लेकिन विवाह के आसपास कहीं ना कहीं धर्मांतरण का दबाव लगाया जाता है। मतलब आप देखेंगे, आप देखिए, अब ये महिला कह रही है कि मेरा 7 साल का बच्चा मुझे कहता है कि घर में भूत है क्योंकि तुम भगवानों की पूजा करती है। किसी माँ का बेटा अपना लाडला, उसका जिगर का टुकड़ा जब उसको ये बात कहेगी और उसके धर्म पर उसका बच्चा 7 साल का बच्चा मजाक करेगा, तो उस्मानी जी शर्मानी चाहिए आपको। देखिए, मैंने इस बात को आपको पहले ही बोल दिया है, अगर कोई जबरदस्ती किसी भी तरीके से इस्लाम अपनाने की कोशिश करता है वो गलत है। चलिए कुरान 9.5 एक्सप्लेन कर दीजिए आप मुझे ये क्या बताइए, कुरान जो आपने अभी 9.5 जबरदस्ती इस्लाम करने के लिए कहती नहीं कहती है? नहीं कहती, बिल्कुल नहीं कहती। आप पढ़ाई बताइए कहाँ कहती है? आप मुझे बताइए कहाँ कहती है? आपने जो सूरत बोली है, आपने जो सूरत बताई है ना, नाम क्या उसका? उस सूरत में भी ये लिखा है कि पहले इस्लाम कबूल करो फिर शादी करो। हाँ। पहले इस्लाम कबूल करो फिर शादी करो, नहीं तो मत करो, वरना। हाँ ना, आप तो ये बताता हूँ लिखा है ना, उसमें ये नहीं लिखा कि जबरदस्ती आप इस्लाम कबूल करवा सकते हो। सुन लीजिए जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा ही नहीं सकते इस्लाम आप। बिल्कुल जबरदस्ती हो रहा है ना। कुरान और हदीस के हिसाब से कराया जा इस सकता महिला ने अपनी है, और मर्जी यही से लिखा शादी है। की उससे। मैं कह रहा हूँ यही लिखा महिला ने है, अपनी मर्जी से बिल्कुल शादी लिखा की है। उससे। पूरा इस्लाम में 10 साल काफिरों, पहले इस इस्लाम महिला का ने अर्थ अपनी है मर्जी से शादी की। काफिरों से लड़ना, उनको इस्लाम कबूल कराना। जबरदस्ती बस नहीं कि किसी ने भी इस्लाम कबूल कराने की। 9.33 अगर उसको कि जबरदस्ती करना होता तो 10 साल पहले ये काम कर जब चुका तक होता। इस्लाम दूसरे मजहबों पे प्रभावी ना हो जाए, लड़ते रहो। मतलब अरे इस्लाम तो इतना अच्छा यही है। अच्छा है और इस्लाम सुनिए, के लोग खुद खींच मैं के उसकी स्पष्ट तरफ कहता आते हूँ, हैं। सुनिए, उसकी ये तरफ खींच के आते हैं लोग। मिस इंटरप्रिटेशन की जो कहानी है ना, ये सिर्फ इस्लाम के साथ ही आती है और किसी के साथ नहीं आती। नहीं, मैं- क्यों मैं- नहीं, हम अरे बम आप फोड़ रहे हो, अरे भाई हम इस्लाम अगर इंटरप्रेट आपके- किया गया, बम अगर फोड़ मुस्लिम नहीं, लड़का हिंदू चलिए, लड़की से चलिए, शादी बम आप करे फोड़ तो रहे हो। जितेंद्र अगर खुराना कोई जी, मुस्लिम विनोद लड़का बंसल हिंदू जी को लड़की थोड़ी से देर शादी में मैं भी निकलना बोल देता हूँ। है। क्या विनोद बात है? जी से थोड़ी बात ज्यादा कर लेते हैं। मैं इसमें विनोद जी, मैं इसमें आपको गलती अपनी मानता हूं। विनोद जी को निकलना है थोड़ी देर में। विनोद जी, क्या आपको नहीं लगता कि इसका एक नेशनल डाटाबेस बनना चाहिए? देश भर में इस विषयों का एक आंकड़ा, जैसे लोक संख्या के अनुपात कहा क्या है ये बताया जाता है, वैसे लव जिहाद के केसेस कहा कहते हैं, इसका राष्ट्रीय आंकड़ा आगे आना चाहिए। विनोद जी, 100-200 का केस मेरा बहुत कंपाइल अरे मैं तो 2000 का दे सकता हूँ आपको। सुनिए, काय का? विनोद जी को आप निकलना है। बताइए। हिंदू लड़की मुस्लिमों के घर में है और इतने प्यार और मोहब्बत से रहती है कि कुछ कहने की बात नहीं है उनकी। जो मजहब अरे मैं देता हूँ example। अरे हिंदू लड़कियां तो रहती हैं, मैं कहता हूँ। वाह, तो मैं इसका मतलब मुस्लिम सुनो, लड़की भी जिहादी है। अरे सुनो तो सही। बंसल साहब, देखिए मुस्लिम लड़की जिहादी में बता दूं, वो संदीप शर्मा था, वो मुजफ्फरनगर का, उसको इस्लाम कबूल करा के कश्मीर में आतंकवादी बना दिया, उसे भी मुसलमान बना दिया। अब ये मत कहना कि हिंदू मुस्लिम लड़की जिहादी है या जबरदस्ती की थी उसके साथ नहीं किसी है, ने? है ना? उसने बोला जबरदस्ती की थी मेरे साथ किसी ने इस्लाम अपनाने तो बन गया ना मुसलमान, क्यों आतंकवादी क्यों बन गया ना। इसका मतलब आप रिवर्स। आप डगमगा रहे हो अपने धर्म से। नहीं तो क्यों मैं बन रहे हो आप मुसलमान? मैं यही तो कह रहा क्यों हूँ, बन रहे हो आप तो यानी कि मुसलमान? वो तो कर रही है, क्यों बन रहे हो आप? वो तो और क्यों मुसलमान बन रहे बन हो? के आतंकवादी क्यों बन रही है? हैं? आतंकवादी सारे हिंदुस्तान के नहीं मुसलमान नहीं, आतंकवादी हैं? मुसलमान उनके किसने कहा आतंकवादी आतंकवादी? है? नहीं नहीं, मुझे एक बात किसने बताइए, कहा आतंकवादी? वो संदीप शर्मा बन गया ना, क्या बन गया? क्यों बना वो? पहले ये भाई पूछो, मुसलमान वो बन के क्यों अपने बना? धर्म से भटका क्यों? भाई वो भटका, उसकी इसका गलती, जवाब दो आप। हम तो ये कह रहे हैं उसकी वो गलती तो करी है। नालायक है ही, वो गलती कर वो रही है, तो नालायक है ही, ऐसा लेकिन क्या वो हो करने गया? वाले आपके वो लोग हैं। काफिरों से मेहताब लड़ने को जी, लग गया। आप जैसे मुस्लिमों लोगों से ने लड़ने लोगों को को लग फुस गया। लगाई है, आप लोगों को बढ़ावा देते, आप लोगों को जवान कह बख्शिश दी। देते, गलती लोगों को जवान कह दी। गाड़ियां देते, लोगों गलती को आपकी, प्राइज हमारे देते, लोगों को- आप नहीं, लोगों आप को लोग लड़ रहे हैं सम्मानित काफिरों करते, से। क्यों लड़ और रहे हैं? इसलिए आपका काम ऐसी है। घटनाएं आपका- घटती है। आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी आपकी है ड्यूटी अन्याय के है, खिलाफ लड़ना। आपकी यही अन्याय है, हाँ, काफिर ये होना ही अन्याय अन्याय है, ये अन्याय तो है काफिर आपका। होना ही अन्याय है। विनोद जी, अरे यार, क्यों काफिर विनोद होना जी, ही अन्याय है। तुम्हारी बातें में इतनी विनोद जी के पास चलते हैं। क्या विनोद जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विनोद जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनो सुनो,
विनोद जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं भाई साहब, मैं इन दोनों के बीच में फंसा हुआ, मैं तो ये बहुत मतलब हाँ, basically- मैं ये कह रहा हूँ जी। क्योंकि आपको जाना, इसलिए मैं जी, आपको हाँ। थोड़ा ज्यादा टाइम बट- देना चाहता नहीं, हूँ। नहीं, बस 1 मिनट क्या का मुश्किल इस से रहेगा विषय का डाटाबेस देश भर में सरकार ने नहीं बनाना चाहिए? और जैसे कहीं पर बॉम्ब रखा है तो क्या सावधानी रखे, इसके लिए पब्लिक नोटिफिकेशन निकलती है, एडवाइजरी निकलती है, तो क्या प्रेम करते समय कुछ सावधानियों पर ध्यान रखे, ऐसे राष्ट्रीय एडवाइजरी नहीं निकलनी चाहिए? नहीं, बहुत गंभीर बात कही सुरेश जी आपने। ये वास्तव में देखिए, जैसे आपने कहा कि दिल्ली के अंदर, अकेले दिल्ली के अंदर 10,000 आंकड़े हैं। मैं आपको अकेले साउथ दिल्ली के अंदर बता देता हूँ, चुनिंदा 4-5 थाने हैं। अकेले आप संगम विहार थाने का आप इन्वेस्टिगेशन करा लो, कल कोई आरटीआई दाखिल करके पता कर लो। अकेले संगम विहार थाने के अंदर संगम विहार में तो अपहरण भी है, संगम विहार में लड़कियां उठाने की भी 1000 से ज्यादा केसेस है। भाई साहब, दिल्ली, पूरी दिल्ली के अंदर ये थाने भरे पड़े हैं हिंदू लड़कियों के अपहरण से। और बताऊं आपको, उन हिंदू लड़कियों के अपहरण में नामजद रिपोर्ट है मुसलमानों की, और आज तक नहीं पकड़े गए। आप पिछले 10 साल का, नहीं भाई, वही तो बात है ना, जिहादी गतिविधियां इतनी जबरदस्त हैं, इतनी सक्रिय हैं कि कोई न पुलिस काम करती है, न कुछ और करती है इसमें। और अरे मेरे बात सुनिए, देखो मैं बीच में बोलने की आदत नहीं है। देखो मैं सुनिए, आप पता नहीं कैसे विचारा का मेरी समझ में नहीं आता। कम से कम देखो इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की बजाय कम से कम आपको जिहादी, सुनो मेरी बात सुनो। तो मुरट्टा है हमारी। हम कब आके खोलेंगे अपनी, कब खोलेंगे आके? ये है हिंदू मुसलमान भाई, लव जिहाद क्यों बोल रहे हो? मैं साफ कहता हूं, हिंदू लड़की को मुस्लिम से शादी नहीं करनी चाहिए भाई, क्यों ना? फिर ये मुद्दा क्या है, मुझे आप ये बताइए। अगर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है तो क्या है? कानून बनाइए उसके लिए। क्या ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस देश के गृह मंत्री सोए पड़े हैं क्या? कानून बनाइए उसके लिए। सोए पड़े हैं, राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कानून बनाइए उसके लिए। राजनाथ नहीं तो क्या है? क्या कानून बनाइए उसके लिए? हाँ, होना चाहिए ना, बनाइए कानून होना उसके चाहिए। लिए। अच्छा, मुस्लिम लड़के से शादी है, उसके लिए एग्रीमेंट बनवाइए। नहीं, हमारा भविष्य में कभी धर्म परिवर्तन नहीं करेगी, डबल ये माइंड मुस्लिम बनेगी। हमारा मुस्लिम दिमाग लड़के से शादी एक कर सके, ये सोच, हिंदू बन मन, कर्म, वचन से एक चल ही नहीं रहा हमारा दिमाग, सीधी सी बात है। चलिए विनोद जी, आपको निकलना, मैं आपका आभारी हूँ। विनोद जी को हम फ्री करते हैं। हमारे साथ अब घनश्याम सिंह लोधी मथुरा से, हिंदू जागरण मंच के मथुरा प्रांत के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े। घनश्याम जी, इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये जो लव जिहाद का विषय आपने उठाया है, इन लोगों को ये समझ आना चाहिए, ये जैसे आतंकवाद के रूप में और दूसरे तरह से देश को बर्बाद करने में लगे हैं, हिंदुत्व को बर्बाद करने में लगे हैं, ये ठीक उसी तरह ये लव जिहाद के रूप में लग रहे हैं। और ये लव जिहाद की बात जब हमने उठाना शुरू किया तो आप ये तमाम चैनलों ने हमको ये कह करके चुप करने की कोशिश की कि ये एक सिगुफा है। लेकिन जब केरल में जब एक बहुत बड़ी मात्रा में ये घटनाएं घटी तो वह हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और वहाँ के जो जस्टिस थे उन्होंने ये कहा कि ये जो इंटर रिलीजन शादियां हो रही है, लगातार जो घटनाएं हो रही है, ये जिहाद का रूप दिखाई देता है। तो ये लव जिहाद का जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति वहां से हुई। जब हमारी बातों को झपलाया जाने लगा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में जो बात के कदमों पर चलने वाले चैनल्स हैं, उन्होंने हमको गलत ठहराने का प्रयास किया, तो वहां पर यूनिटी जब सारा सहदेव वाली घटना सामने आई तो सबको हकीकत समझ में आई और सारे चैनलों ने सारा सहदेव के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी तरीके से दिखाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे प्रांत में, जिस प्रांत का मैं अध्यक्ष हूँ, उस प्रांत में तमाम थानों में तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं। मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत समय खराब होगा, लेकिन ऐसी जघन्य घटनाएं हुई हैं। हमको बात इंटर रिलीजन शादी की नहीं है, बात शादी की, उस फ्रॉड शादी की है जो ये हिंदू नाम रख के, कलावा बांध के, हिंदू लॉकेट डाल करके और ये हिंदू लड़की को दिग्भ्रमित करके जब ये ड्रामा करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें समझ में आती हैं कि ये हिंदुत्व का अपमान करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, अभी एक न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था और मेरे पास उसकी कट है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने एक ऐसा फोरम बनाया हुआ है कि जहां ये हिंदू लड़कियों को शादी करके ले जाते हैं तो वहां पर उनको सम्मानित किया जाता है। उस्मानी जी, क्या क्या सम्मान देते, जरा टीवी पे बता दीजिए। सम्मान क्या देते, मैं बता देता आप बताइए क्या देते? एक मिनट घनश्याम जी, आप रुकिए। सम्मान देने वाले आप बैठे हुए हैं, बोलिए। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, देखिए, आपको इस बात का हमेशा डर लगा रहता है
कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी ना कर ले वरना उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, वो जिहादी बन। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। उसके लिए सिंपल, बड़ा आसान शब्दों में एक छोटी सी बात आप मेरी लिख लीजिए अच्छी तरह। आप मेरी बात, अरे सर मेरी बात तो सुनिए आप, आपकी बात का सारी बातों का मैं एक ही शब्द में जवाब दे देता हूँ। घनश्याम जी एक मिनट, घनश्याम जी एक ये मिनट सुनिए। पुरस्कार देने वाला आदमी आप बैठा है ना, बोलिए। हाँ, उनकी बातों का यही जवाब है कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है, दोनों का वेरिफिकेशन कराइए, कोर्ट के थ्रू शादी होगी और एक एग्रीमेंट बनना चाहिए कि ये लड़की अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी करिए और ये धर्म परिवर्तन चाहे तो कर सकती है, ना चाहे तो ना करे। और एक बात और, अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है, कोर्ट के थ्रू शादी कराइए। अरे सुन तो लीजिए गुरुजी, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। कम से कम एक बात तो ठीक कह रहे हैं। इस झगड़े की जड़ी खत्म हो जाएगी। एक बात तो ठीक कह रहे तुम्हारी हैं। राजनीति खत्म हो जाएगी, झगड़े की जड़ी खत्म हो जाएगी, ये जो आपकी राजनीति सब खत्म हो जाएगी। मुस्लिम लड़की किसी, आप कर रहे हो, आप राजनीति भी नहीं कर रहे। आप सुनते नहीं है बात पूरी, क्या राजनीति है? मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूँ, अगर मेरा सुझाव गलत लगे तो बताना। आपको मेरा सुझाव गलत लगे तो बताना। उस्मानी जी आप कह रहे हैं एग्रीमेंट करो, बिल्कुल एग्रीमेंट इस्लाम के अनुसार होता है। शादी में एग्रीमेंट इस्लाम के संस्कार है, हिंदू के नहीं। देखिए मतलब आप एग्रीमेंट करते उसको मुसलमान बना रहे हैं। आप मुझे केवल 2 मिनट दीजिए। रोकना है आप लोगों जी, आप मुझे 2 मिनट को। दीजिए। शादी कराइए, एग्रीमेंट कराइए, वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद शादी कराइए, कोई झगड़ा ही नहीं है इसमें। बताइए क्या गलत है इसमें मेरी बात? एक मिनट रुकिए, जितेंद्र खुराना जी बोलिए। नहीं, ये देखिए बात क्या है, भले मैं उस्मान जी से 100% सहमत ना हूं, लेकिन ये बात जो कही है उन्होंने, भाई कम से कम इस बात पे तो उन्होंने राजी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक व्यवहार, हालांकि नहीं, सरकार, लेकिन एग्रीमेंट ये इस्लाम का हिस्सा नहीं, है। वो निकाह नहीं, चवानकरी, वो जो आप जो कह रहे हैं, नहीं आप जो कह रहे हैं वो विवाह या निकाह की पद्धति है, वो कह रहे हैं। ये जो बात कह रहे हैं उससे पहले का एग्रीमेंट, वो उसके लिए। चलिए, बड़े पैमाने पर दर्शक हमको कह रहे हैं कि क्या कहना चाहती रश्मि जी ने, क्या बोला है वो ज्यादा दिखाया जाएगा, उसके बाद उनकी बाइट देखते हैं। मेरे बच्चे से मेरे को डिनाई किया हुआ है। मेरा 7 साल का बच्चा है, 4 महीने पहले मेरे बिना नहीं रह सकता था, अभी 4 महीने से वो मेरे को बोलता है कि मम्मी तुम्हारे घर में ना शैतान रहते हैं क्योंकि तुम पूजा करते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ उधर। मेरे पास नहीं रहता मेरा बच्चा, और ये लड़की के पास जाता है क्योंकि ये इस्लाम फॉलो करती है। अभी 1.5 महीने से, इसके पहले ये भी पूजा करती थी, तो अभी मतलब गंदे होगी। कहाँ करने आए कि जैसे अगर मैं नहीं करूँ तो मेरा बच्चा में से छीन लेंगे तुम लोग, मेरा बच्चा। बोलिए उस्मानी जी, इस बाइट पे बोलिए। जी देखिए, ये जो महिला कह रही है ना, बार बार एक ही चीज को बोल रही है, ठीक है ना? हाँ बहुत कुछ है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर इसके साथ गलत हुआ है तो वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। क्यों कह रहे हैं अभी, आगर क्यों लगा रहे हैं? अगर देखिए, एक महिला के कहने से आप एकदम, जो जिसने मीडिया में बोला ना ये बात को, अभी इसका वेरिफिकेशन होगा कि इसने सही कहा गलत कहा। अच्छा, अगर वो आसिफ होता तो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल होती, बिल्कुल होती। क्या बोल रहे हैं? कोई महिला अपनी इज्जत लाके ऐसी उछालती है? जो 10 साल से उस व्यक्ति के साथ रह रही, हो सकता है पर्सनल कोई मतभेद इनके हो चुके हों, इसी वजह से कह रही हो, इसका वेरिफिकेशन कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या गलत है? अगर वो गलत है बंदा, उसको सजा दीजिए। अगर महिला गलत है तो इनको कहिए कि मीडिया में आ गए तमाशा। एक और प्रताड़ना है, मतलब आप उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। मैंने कल आप कहेंगे कि बगैर वेरिफिकेशन चैनल इसको कैसे दिखा रहा है? महिला की बात बोला गया ना, मैं आपको उस पर ध्यान अगर आपका लेके जाऊं, बोलिए। वो कह रही है कि उसका बेटा कहता है कि आपके घर में शैतान है। वो मालूम है शैतान किसको कह रही? वो भगवान को किसको? एक मिनट, जो कुरान की दो आयतें हैं, मैं आयत नंबर भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें आजादी से पहले भी बहुत बात आ गया। आप चुप करिए भाई साहब, मुझे रहने दीजिए ना। मैं ये सब जो आंख बंद करके हिंदू लड़ते हैं ना, मैं तो उनसे ये चलता रहेगा। जो अल्लाह की पार्टी और शैतान की पार्टी का कंसेप्ट है ना, जिसके कारण सारा जिहाद चलता है, ये वो बोला है, उस पर स्त्री ने बताया है। उन्होंने कहा मुसलमान तो अल्लाह की पार्टी है और काफिर सारे शैतान की पार्टी है, जहां से हिजबुल्लाह और हजबुल शैतान का कंसेप्ट निकलता है। वो ठीक है, वो क्या है कि इस मुस्लिम अपीजमेंट के कारण राजनीतिज्ञों ने बोलने की हिम्मत नहीं दिखाती, वोट चाहिए होते हैं। और देखिए, मैं आज बात नाम लेके कह रहा हूं, संघ विचारक श्री राकेश सिन्हा जी, चैनल का नाम भी ले सकता हूं, बैट भी दिखा सकता हूं, लव जिहाद पे डिबेट थी और बोलते बोलते कह गए वो तो हम तो इंटरफेथ मैरिजेस को प्रमोट करते हैं। तो हमारी हिंदू मानसिकता जो है वो हम ड्यूल मोड में है, हमें पता ही नहीं करना क्या है।
अरे बता तो दिया आपको क्या करना है। हम ड्यूल मोड में हैं। आपको हमारी बता क्लियर दिया। घनश्याम जी clear की बात thinking चलते हैं। है घनश्याम हमारी। जी, क्या हमारी हिंदू clear thinking होगी हिंदू तो हमारे पास संगठन result को इस आएगा। विषय पर भाई साहब, अपनी राष्ट्रीय रणनीति बनानी नहीं चाहिए? सुरेश जी, मैं आपको बताऊं, ये जो बकवास कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये करते क्या है। ये एक्चुअली अपराध करते हैं। लड़की को हिंदू नाबालिग बच्चियों को उठाते हैं, फिर ले जाते हैं बिना मतलब और की जिस बातें दिन से करते बच्ची हैं। उठती है नाबालिग जिस दिन लड़कियों को हाई उठाते कोर्ट में हैं। ये ले अरे जाते हैं, कानून भी तो है, कहाँ है उस पुलिस दिन तक आपकी? ये नहीं पता होता बच्ची के साथ करते क्या है। क्या उसको डराते हैं, क्या उसको धमकाते हैं, क्या उसको उसके माँ बाप को, फैमिली को खत्म करने का डर दिखाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें इसको बताते हैं और वो लड़की जब हाई कोर्ट में जाती है तो उसकी भयभीत होती है कि वो सिवाय एक रट्टू तोते की तरह इनकी भाषा अरे बोलने इसकी के अलावा जरूरत ही कुछ नहीं नहीं पड़ेगी करती। गुरुजी, मैं इसकी यहाँ जरूरत ही ये नहीं पड़ेगी कहना आपको, चाहता इसकी हूं जरूरत कि ही नहीं देश के पड़ेगी। कानून में परिवर्तन होना ना चाहिए। तो लड़कियां जब इस किडनैप तरह की होंगी, घटना ना अरे भाई, धर्म उनको परिवर्तन बोलने दो होंगे, ना। कानून बना दीजिए। बोलने दीजिए उनको। जब इस तरह की घटना होती है तो उस लड़की का पहले उस लड़की को जो माँ बाप पैदा करते हैं, जो उसके साथ बाल पालते हैं, उसका विश्वास खत्म हो जाता है। उस लड़की को माँ बाप को देना चाहिए, 2-3 महीने 6 महीने रखना चाहिए। उसके बाद वो लड़की अगर चाहती है कि नहीं मैं तो इसी मुसलमान से शादी करूंगी, तो क्या इतराज हो सकता है। लेकिन ये करते क्या है, ये बदतमीजी करते हैं, जो उस लड़की को दबाते हैं, डराते हैं। घनश्याम जी, तमाम ऐसे केसेस सामने आए कि भाइयों की हत्या हुई है, जो भाई लड़की का बीच में आता है उनकी हत्या खुलेआम हुई है। देखिए, मैनपुरी में गार्गी गुप्ता नाम की एक लड़की थी, उसको मुसलमान लड़का जाके घर पर धमकाता था, उससे निकाह करने के लिए दबाव डालता था। उसने FIR कराई, हमारे कार्यकर्ताओं ने FIR कराई। अरे हम आप मैं और आपकी मैनपुरी जिंदगी कोतवाली का ने। बता दूं आपको। और उसके आपने बाद बहुत उसके उदाहरण दे दिए। अब घर पे मेरा जाकर उदाहरण उसको सुनो, मारा पीटा। आपके और उदाहरण चलिए, हमारे आप साथ मेरा उदाहरण सुनो नाजनीन ना। जी भी जुड़ी अभी हुई है। दो मेहताब जी जरा रुकिए, थोड़ा बोलने दीजिए दूसरे को। हाँ, तीनों गेस्ट से ज्यादा आप बोलते हैं। हाँ, नाजनीन जी, आपने सुना कि कितनी प्रताड़ना उस बहन के हो रही है, क्या कहेंगे आप? दो तरह के केस उस लड़के पे दर्ज होने चाहिए, जो उस आदमी पे दर्ज होने चाहिए। जो एक तो पहला कि उस लड़की के साथ रेप का केस दर्ज होना चाहिए और दूसरा घरेलू हिंसा का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उस लड़की के साथ लगातार प्रताड़ना होती चली जा रही है। और जब हमारी सरकार ने, मोदी जी ने एकदम साफ तौर पे कहा है कि धर्मांतरण पे अब रोक लगा देनी चाहिए, तो भाई जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। इस्लाम की भी हमें इजाजत नहीं देता है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की। और तो आप मैंने क्या किस बंदूक की नोक पे, भाषा में चाकू बोला? की नोक मैंने पे भी ये बोला कि अरे चुप बैठो ना मेहताब जी, और चुप बैठो थोड़ा। एक माँ को उसके बच्चे से दूर करना, ये कहाँ तक वाजिब है? ये तो कहीं पे इंसानियत में भी वाजिब नहीं है कि बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया जाए। ये कह सकते कि माँ दूसरे धर्म की है। भाई माँ तो माँ होती है, वो किसी धर्म की थोड़ी होती है, वो किसी धर्म की जागीर थोड़ी है, वो तो माँ है। भाई आप उसको अपनी मर्जी के अनुसार थोड़ी उसका धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। वो चाहेगी तो करेगी, नहीं चाहेगी नहीं करेगी। बिल्कुल। हम एक और उनकी बाइट देखते हैं कि क्या कहा था इस मॉडल ने, देखिए। इसकी फैमिली इतनी गंदी है। इसकी फैमिली के ब्रदर ने, एक कजन ब्रदर ने मुझे मोलेस्ट किया था। ये पूरी इनकी फैमिली जानती है। इन्होंने ये भी मैटर दबा दिया था 7 साल 8 साल पहले, क्योंकि इनके फैमिली का बच्चा था। और इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने तभी वो टाइम बोला, खड़े हो गए थे। पर क्या है, पर इवेंचुअली तो कुछ नहीं होता है ना। मैं चुप करके बैठी हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं। मेरा पैसा ले लिया है, मेरे पास मेरा जो बैंक अकाउंट था, जॉइंट अकाउंट था, उसमें से सब पैसा निकाल दिया है। और मेरे को बोलते हैं तुम किधर की नहीं रहेगी, तुम्हारे पास घर भी नहीं। अगर तुमको चाहिए घर तो इधर, मतलब मेरी सेकंड वाइफ बन के रहो, मेरी फर्स्ट वाइफ बन के रहो। बहुत मारते थे। अभी आज कॉप्स के आने के बाद इन्होंने वापस मारा है। कॉप्स ने इनको मना किया हुआ था। जो भी अभी लास्ट थोड़े टाइम पहले एक बॉटल लिया था, जो भी हाथ में आएगा बॉटल लेके मार देंगे। मेरा बच्चा भी देखता है, पर मेरे बच्चा को इतना पॉइजन करके रखा है कि ये पागल है औरत। क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं रिएक्ट करूंगी, बच्चा वो देख रहा है। बच्चा को क्या समझ के घर किसका है, किसने लिया, उसको बोलते कि घर मेरा है, इसने तो चोरी किया है। और बच्चे का दिमाग खराब करके रखा है। बच्चे को बोलते इसके पास कोई पैसा नहीं है, तुमको रोड पे लेके आ जाएगी। वो बच्चा मेरे पास नहीं आता 3 महीने से। उसके पहले मैं अच्छी माँ थी। आपके पास आपका, और उसके पहले मेरे को आज ये दोपहर को मारा है, ये मारा है, ये मारा है, तो खून भी अभी सूख गया है। अभी आपको किस तरीका का न्याय चाहिए, क्या है? मुझे मेरा फर्स्टली मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा मुझे चाहिए। He's just 7 years old, तो 7 साल का है। मेरे को, अगर मैं बच्चे के पास जाती हूँ तो लोग चलाने लग जाते हैं। वो लड़की जो 20 साल छोटी है, वो मेरे को बोल रही है तुम उसकी माँ नहीं है, चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। ये कहाँ का लैंग्वेज है, भाग यहाँ से। हमारे साथ कई दर्शक भी जुड़े और बड़े पैमाने पर दर्शक सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बातें हम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम कुछ लोगों को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहेंगे?
हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जिहाद और संस्कार के बारे में। ये लड़की जो रो रही है अभी, ये यदि इसके अंदर संस्कार अपने माँ बाप का हुआ होता, जो माँ बाप इनको समझाते होंगे, तो उस माँ बाप का संस्कार को इग्नोर करके अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच, आजादी की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता की ये जिला करती होगी। आज इतना आंसू बहा रही है, इसको सोचने से पहले समझना चाहिए था कि मैं किसके साथ जुड़ रहा हूँ। जिसके अंदर जिहाद ही है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है। और जिहाद ये सिखाता है कि खून बह रहा, तुम देखो। जैसे बकरीद आता है तो बच्चों को ये सिखाते हैं कि हेलो। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते, कम शब्दों में नए तर्कों के साथ अपनी बात को रखे। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। जो आपके चैनल पर मुस्लिम बेचारे बैठे हुए महाशय, हाँ जी, उनको पूछा जाए कि नेशनल शूटर तारा साहब जो रांची के थे, उनको रणदीप सिंह कोहली नाम करके, हिंदू नाम करके उसको टैप किया गया, और उसके बाद बाय फोर्स कहने लगे कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो। तो महाशय को इतनी भी जानकारी नहीं रखते हैं वो। मेहताब जी, देखिए, रांची से कॉलर कॉल करके बोल रहा है कि टीवी पे बैठे हो मुस्लिम विचारक बन के, इतनी भी जानकारी नहीं रखते आप। क्या कहा उन्होंने? ये देखिए, इनकी बात भी, इनकी जो बात है ना, वो सिर्फ जो नेशनल शूटर थे उसको रणजीत सिंह कोहली करके किया गया। ऐसे तो कितने एग्जाम्पल है, मैं गिनाता हूँ इनके एग्जाम्पल, गिनेंगे एग्जाम्पल कितने। अबू सलेम, मोनिका बेदी उसके साथ थी, धर्म परिवर्तन करा उसने? आज तक नहीं करा। आमिर खान की घरवाली, इनका कोई धर्म है क्या? मोनिका बेदी जैसे का कोई धर्म है क्या? ये तो बिना मतलब की बातें हैं कि उसने धर्म परिवर्तन किया। इतने पुरानी बातें उखाड़ के अब ला रहे हो। नहीं, मतलब मोनिका बेदी ने धर्म नहीं, मैं तो सीधे शब्दों में। मेहताब जी, एक मिनट, मेहताब जी, मैं एक मिनट, खुराना जी, कि 40, 50, 60 केस निकल के आते हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए और बाकी को देखना चाहिए। मेहताब जी, आप भी तो उदाहरण दे रहे हो। मानते हो 40-50 केस नहीं, 50 आ रहे हैं। मेहताब जी, क्या देखना चाहिए? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है मेहताब जी? मतलब 50 को नहीं, क्राइम नहीं देखना चाहिए। मेहताब जी, क्राइम के लिए कानून बना है ना, शायद थोड़ी ना कानून। नहीं, आप उसे जबरदस्ती को कॉलर के पास चलते, मेरा आवाज शायद ये सुन नहीं पा रहे। तारा सहदेव को कुत्ते जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं अब्दुल रऊफ बोल रहा हूँ लुधियाने से। हाँ सर, मेरा कहना है कि ये लड़की जिस तरह बयान दे रही है, ये बहुत दुखी है, बच्ची है। हाँ, अगर ये इसके बात में सच्चाई है तो उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा उस आदमी को मिलनी चाहिए। उस आदमी को कड़ी से कड़ी, बिल्कुल कड़ी की सजा की मांग करने के बजाय मेहताब जी उनको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि देश में अध्यादेश लाकर एक पत्नी एवं 2 बच्चों का नियम लागू हो जाना चाहिए, जिससे ना ज्यादा बच्चे होंगे। जो ज्यादा बच्चे गए उसको सरकारी सुविधाओं से लैस कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। इस विषय पर देखते हैं मेहताब जी क्या कहते हैं। मेहताब जी, आपने कहा था कि पत्नी के साथ ईमानदारी से रहने का एक एग्रीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। अगर मानते हैं कि एक मिनट सुन लीजिए ना, पूरा सुनिए, पूरा सुनिए भाई। आप हम सबसे ज्यादा बोल रहे। अच्छा सुनिए, क्या एक ही पत्नी हो और 2 ही बच्चे हो, ये भी उसमें लिखा जाए? बिल्कुल लिखिए। मतलब इस देश में 2 बच्चों का कानून हिंदू मुसलमान सबके लिए बनना चाहिए। सबके लिए बनाइए। चलिए, मैं आपका इस विषय के लिए अभिनंदन करता हूं कि आपने कम से कम ये बात अच्छी कही। क्या खुराना जी, टाइम नहीं आ गया कि हिंदुस्तान में हम 2, हमारे 2 तो सबके 2 कहा जाए? नहीं, ये बात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं देखिए, मुझे स्पष्ट कहने की आदत है कि आपको देखिए, जब गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से पूछा गया लफ्ज़ जिहाद, उन्होंने मना कर दिया। इतना बड़े क्राइम्स हो रहे हैं, गृह मंत्री अगर अंधेरे में बैठे हैं तो हम न्याय की उम्मीद किससे करें? बिल्कुल, नहीं, हिमायत किससे करें? क्या नाज़नीन जी हमारे साथ है? नाज़नीन जी, क्या लव जिहाद पे तो इन्होंने सजेशन दी, वो लीगल सजेशन है कि हम एग्रीमेंट करें। हालांकि षड्यंत्रकारी तो कुछ भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट बड़ी क्या चीज होती है। लेकिन क्या हम 2, हमारे 2, ये सबके लिए कंपलसरी किया जाए? बिल्कुल किया जाए, क्योंकि
जनसंख्या पे नियंत्रण करना और परिवार को सुखी, आज के समय में सुखी परिवार का जो सपना होता है उसको देखते हुए भी हमारे दो का ही सपना होना ही चाहिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आप तीनों का और घनश्याम जी का और साथ साथ में विनोद बंसल, जो तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में लाइव में जुड़े थे, और आप सब दर्शकों का आभारी हूँ। इस कार्यक्रम का एंड बड़े अच्छे एक मुकाम पर आकर हुआ है। हम भी आने वाले दिनों में एक कैंपेन इस देश में लाना चाहते हैं। अपने हम दो हमारे दो, ये नारा तो बहुत सुना, लेकिन हम एक लाइन आगे जोड़ रहे, हम दो हमारे दो तो सबके दो। अगर आप इस विषय पर वॉलंटरी टाइम देना चाहते हैं, इस विषय पर जन जागरण करने में हमारा सहयोग देना चाहते हैं, तो सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के ट्रस्ट के साथ जुड़ने के लिए आप हमको संपर्क करें। आप इसके लिए समयदान भी दे सकते हैं। इस अभियान में तन मन धन की आवश्यकता है, और मैं तमाम उन दर्शकों को, हिंदुस्तानियों को अपील करता हूं इस अभियान के साथ जुड़ने की, जो इस देश में लोक संख्या का नियंत्रण होना चाहिए सारे धर्मों के लिए, और जो लोक संख्या का संतुलन बिगड़ रहा है देश के विभिन्न हिस्सों पर, उस पर काम करने के लिए। तो मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को निमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के लिए। लव जिहाद से शुरू हुआ ये विषय यहां पर आकर हमने खत्म किया एक उपाय के साथ। आज के लिए इतना है। जय हिंद। बहुत से हिंदू हूँ, जब से बच्चा पैदा हुआ तब से मुझे और भी परेशान कर रहा है। बार बार मेरे को बोलता है लव जिहाद। इसका एक फ्रेंड है मुनीब करके, उसके भी मैसेजेस सब मेरे पास स्टोर्ड है। ये लड़की देखेगी कैसे इस्लाम कबूल करती है। इसके कजिन ब्रदर ने मुझे मोलेस्ट किया था, ये पूरी इनकी फैमिली